जिसको अपनी इज्जत से, अपने माल से, अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बात अब करूँगा सबूतों के साथ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान से चाहते हुए कोई झूठ ना निकले और कोई भी बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना। क्योंकि ओके जी, तो आप लोग जो मैं लाहौर लैंड हुआ वो सारे सीन्स देख के आ गए हैं। ज़रूरी नहीं था, लेकिन अपडेट आपको हर चीज़ जो है वो करते आ रहे हैं, 2-3 साल से तो आदत हो गई है। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रोने धोने नहीं वाला, जबकि पूरा 1.5 घंटा मैंने कराची सिटी कोर्ट के अंदर कुत्तों की तरह मार खाई है। पहले पार्किंग में, फिर ऊपर, फिर चैम्बर में, फिर पार्किंग तक मार खाता हुआ मैं और मेरा यार नदीम आए हैं। रोने को 1 मिनट में वो लम्हा याद करूँ आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मुझे रो के जो है वो सिंपैथी लेनी है। ठीक है, मुझे अपने साइड की स्टोरी रखनी है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं टोटल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे एक ही चीज़ जा रही है। हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल, हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर अपने अपने हिसाब की स्टोरी बता रहा है, और जो मेरी रजब फैमिली है, जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो कन्फ्यूज है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वजह क्या बनी। ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं देखा, तो मैं बैठ गया हूँ, मैं खुद बताऊँगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रहे, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में वैसा वहमो गुमान ना रहे कि शायद मैं कोई अपनी साइड की स्टोरी बना रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी है जो मैं काम करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में कुरान पाक है, जो कि वो किताब है किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है, उसको अपनी इज्जत से, अपने माल से, अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बात अब करूँगा सबूतों के साथ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान से चाहते हुए कोई झूठ ना निकले और कोई बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना, क्योंकि अलग अलग स्टोरियाँ सुना के मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, और इस लड़ाई को एक अलग रंग दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो मैं बात स्टार्ट करने लगा हूँ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के करने लगा हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो वाक़या स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 2025 से, जो कि मेरी सालगिरह का दिन होता है। मेरी रजब फैमिली बाहर आई होती है, आप लोगों ने व्लॉग को देखा। मैं छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करके, केक शेक कट करके उनके साथ उन सबको शुक्रिया अदा करके अपना व्लॉग कंटिन्यू रखता हूँ और मैं फ्लाई की तैयारी में निकल जाता हूँ। मेरी कराची की फ्लाइट होती है अपनी सालगिरह वाले दिन ही, 28 दिसंबर शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट होती है, जो कि 7 बजे लैंड करनी थी कराची। अब 5:15 या 5:20 पे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है। 7:10 या 7:05 पे हम लैंड करते हैं। मियां अली शफाक, बैरिस्टर मियां अली शफाक, जो मेरे वकील भी हैं, बड़े भाई की तरह, वकील तो मेरे वो रहे ही नहीं, वो मेरे बड़े भाई ही हैं, क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरे से फीस डिसाइड की, ना कभी मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे हक में करने लगा हूँ। बस जो उनको मेरे लिए बेहतर लगता है वो कर जाते हैं, बिकॉज मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे छोटा भाई कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह आई जहाँ पर उनकी अच्छी खासी तैयारी लग सकती थी मेरे से, लेकिन उसने कभी पैसे को मेरे ऊपर मैटर रखा ही नहीं, प्रायोरिटी पे पैसा रखा ही नहीं। हमेशा मेरी जान, मेरा माल सेव करना उन्होंने अपनी जो है ना वो ड्यूटी पहले समझी, इसलिए मैंने उनको कभी वकील नहीं, अपना बड़ा भाई ही माना हमेशा। मैं, नदीम और मियां अली शफाक साहब, हम निकल जाते हैं कराची के लिए, लैंड कर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त क्यों नहीं गए, क्योंकि जो मेरा प्लान था, जो मियां साहब का प्लान था, जो नदीम का प्लान था, वो ये था कि हमने आज रात को लैंड करना है। सुबह 8 बजे हम पेशी पे जाएंगे, 8 बजे पेशी से फ्री होके हम 12 बजे हैदरी थाने में उसी जो मेरा केस लगा हुआ है उसकी हम तफ्तीश ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके शाम को 5 बजे की रिटर्न फ्लाइट से हम 7 बजे लाहौर होंगे, मतलब 29 की शाम को हम लाहौर होंगे और 30 वाली दिन मेरी सालगिरह होगी। ठीक है, ये हमारा प्लान था कि हमने सोचा था। निकल पड़े बिस्मिल्लाह पढ़ के, माँ ने जफ्फी डाली, बहन ने जफ्फी डाली, सदका खुद का उतारा, दोस्त मुझे ड्रॉप करके आ गए। दोस्तों को इसलिए रात लेके नहीं गया कि यार लाख 1.25 लाख रुपए की टिकट आ रही है, चाहे तुम लोग करवाओ खुद, चाहे मैं तुम्हारी करवाऊँ, कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर, पैसा हमारा सेम है, लेकिन क्यों जाया करना 7-8 लाख रुपया। और वैसे भी मैंने आ जाना वेरी नेक्स्ट डे, और जो मैंने आप लोगों को 4-5-6 दिन पहले बात बताई थी कि मेरी कोशिश होती है कि यार ये जिन स्यापों में मैं फंसा हुआ हूँ, ये इनसे दूर रहेगा, ये दूर हैं तो दूर रहें बस। ठीक है, अपना पैसा कमा रहे हैं, लाइफ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, फेम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जिन कोयलों के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ये ना चले, मेरी कोशिश थी। इस बात में मुझे मेरे दोस्तों ने डांटा भी, गालियां भी निकाली। एनीवे, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको लेके नहीं गया। नदीम भी जबरदस्ती आया साथ, मैंने नदीम को भी नहीं कहा था, नदीम जबरदस्ती साथ आया। कराची पहुंच गए। अब अली भाई जो है वो अपना, उनका अली भाई का घर है डीएचए में, अली भाई अपने घर चले गए। हम लोगों ने होटल करवा लिया नदीम में, मैंने, आपने वो सारा व्लॉग देखा। एक हमने स्वीट करवा लिया, वहाँ पर मैं और नदीम रहे रात को। 3-3:30 बजे आंख लग गई 28 की रात को, होटल पहुंच के हम सो गए। नहीं, इससे पहले एक और बात, अब मैं थोड़ा सा स्टोरी डिफाइन करने में थोड़ा सा बुरा हूँ, मुझे सही से ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मेरी बातें जो है जंबल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। जब हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, अली भाई एयरपोर्ट से चले गए थे अपने घर, हम एयरपोर्ट से आ रहे थे होटल, रास्ते में ना मैंने एक वीडियो देखी। रास्ते में मेरे सामने ना टिकटॉक पे एक वीडियो आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने वो फौरन लिंक जो है वो अली भाई को भेजा, क्योंकि मैं इन मामलात, इन वाक़यात से थोड़ा सा वाकिफ हूँ। मैंने अली भाई को भेजा, अली भाई आगे से हंसने लग गए। ठीक है, पहले आप लोग वो वीडियो देखें। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे, अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना।
देख ली वीडियो आपने। जब मैंने अली भाई को ये वीडियो भेजी ना, ये किसी फैन पेज ने एडिट की हुई है, लेकिन 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है हमारे लाहौर वाले जो वकील साहब हैं उनका। अली भाई इज अ प्रोफेशनल लॉयर, पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। उनके वहम व गुमान में ये चीज आ नहीं सकती थी कि इस तरह कोई चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने सावधानी के तौर पे अली भाई को वीडियो भेज दी थी कि देख लें क्या करना है और इसका खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर है तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ और आपकी ड्यूटी है क्या करना कैसे करना। हसन लगे उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। ऊपर से बेगाना शहर था, है तो हमारा अपना ही पाकिस्तान, लेकिन मेरा शहर तो लाहौर है ना। खैर जी, एनीवेज पहुंच गए, होटल चेक इन कर लिया, 3-3:30 बजे सो गए। अली भाई का मैसेज आ गया कि सुबह 7:30 बजे तुम लोगों ने निकलना है, 7:45 सिटी कोर्ट तुम्हारे होटल से 10 मिनट की ड्राइव में पहुंच जाना। आई सेड ओके। सुबह उठे, शावर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपने शूज वगैरह पहने और हम निकल पड़े। हम अच्छा, अब ना नीचे होटल की लॉबी में 2 से 3 हमारे दोस्त आए हुए थे, जिनको नदीम ने अपनी सेफ साइड के लिए बुला लिया, आ जाना, मैं और बट अकेले ही। वो आ गए, वो कोई बदमाश नहीं थे, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो ना वकील थे, वो ना ही किसी और इदारे से, वो सिर्फ नॉर्मल पर्सन थे, शहरी थे, आम शहरी थे, हमसे प्यार करते हमारे भाई थे। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी लेके आ गए और हमें वो ले गए। अब जब हम कोर्ट पहुंचे हैं, अली भाई थे गेट नंबर 2 पे। हाँ, अली भाई थे गेट नंबर 2 पे और हम लोग एंटर हुए जजेस गेट से। एक जजेस गेट होता है जो आम पब्लिक के लिए नहीं होता। जब हम कोर्ट पहुंचे हैं तब हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पर ना किसी वकील का मसला चला हुआ है, किसी जज के साथ। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज, उसके घर का कोई मसला चला हुआ था। तो जो है ना, कोर्ट सारा बंद है, जज वगैरह भी नहीं बैठे हुए, हाँ ड्यूटी ऑफिसर बैठे हुए, कोर्ट बंद है, वकील हड़ताल कर रहे हैं। अब मैंने ये जरूरी समझा कि मैं आऊं, एटलीस्ट अटेंडेंस तो लगा के जाऊं, अटेंडेंस लगा के जाऊंगा, पता हो कि वो आया था। अगर 29 तारीख की डेट उसको ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब ने दी है तो वो आया था 29 को। मैंने कहा चलो ठीक है, हम अटेंडेंस लगा देंगे। अली भाई ने यही कहा कि अटेंडेंस लगा देंगे, हमें अगली डेट मिल जाएगी, हम दोबारा आ जाएंगे। जबकि इतना आसान नहीं है, लाख लाख सवा लाख की टिकट करा के जाना, फिर लाख 1.5 लाख का कमरा लेना मुश्किल होता है, लेकिन चलो अपनी कानून की पास तो हमें करनी करनी। मैं जजेस गेट से एंटर हुआ, हमारी गाड़ी अंदर ही चली गई, ठीक है। अली भाई से कांटेक्ट किया, अली भाई ने कहा मैं गेट नंबर 2 पे। पहले 1-2 मिनट हमारी यही नंबर थी कि आप इधर आ जाएं, हमने कहा यार हम इधर आ जाते हैं। फिर ये डिसाइड हुआ कि यार कोर्ट के अंदर से ही आप लोग आ जाओ, सेंटर में हम मिल लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कोर्ट की सिक्योरिटी होती है, काली बस वाले पुलिस वाले, वो 2 पुलिस वाले अभी आपको इस वीडियो में एक साथ नजर आ जाओगे, साथ साथ क्लिप चलाऊंगा सारे। उन्होंने सिर्फ पिक्चर ली, मैं जब 5-6 फुट मैंने ले लिए, मैं
है, वो वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ। उनकी बहस चल रही है, 10-15 मिनट उसने बहस की अली भाई से। अली भैया पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो अली भाई के साथ सवा घंटा 1.5 घंटा मार खाई है, 1.5 घंटा। मैं फिर यूज टू हो गया, मैं कहा ठीक है ओके अब मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद तो सिर्फ गोली मारने जाएगा या फांसी देना जाएगा वो दे दो, वरना उसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। मारना क्या है, सारा जिस्म सुन हो गया, जितना मार लिया ऊपर मार ही जाओ जितना मर्जी। पहला कट लगा दर्द हुई, उसके बाद काट के ऊपर काट जितने मर्जी लगाई जाओ, कौन सा दर्द नहीं है। एक ही चीज, अब हंसता रहा हूँ, जहां जहां घसीटते रहे मैं जाता रहा साथ साथ। उन्होंने कराची सिटी कोर्ट को फुटबॉल ग्राउंड की तरह यूज किया, जहां उनका बिल किया मुझे लेके गए, कोर्ट रूम में लेके आए, स्टोरी अपनी कंटिन्यू करते हैं। कोर्ट रूम में लेके आए, वहां पर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, ये डेट डालो। वो कह रहा है सलोनी साहब ये डेट डालो, मैं देख रहा हूँ कि लाहौर के अगर कोर्ट हो तो वो ऐसे ऐसे वकील साहब ऐसे करते हैं, यस ऑनरेबल जज साहब, यस सर, यस सर। और वहां पर वो किसी को कोई सुन ही नहीं रहा कि ये क्या चल रहा है, ये कौन से कोर्ट है, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। खैर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अली भाई फिर छुड़वा रहे हैं कि यार छोड़ अब खत्म हो गया, तूने तमाशा लगा लिया, ठीक है। नहीं, चैम्बर रूम लेके जाना, ऊपर बार रूम लेके जाना है, मतलब जहां पर वकील सारे बैठते हैं, जिनकी मीटिंग होती है, बार चैम्बर रूम जिसे कहते हैं। आई थिंक सेकंड फ्लोर पे ले गए, घसीटते हुए मुझे सारे ले गए रास्ते में, फिर मारते मारते कोई इधर से आ रहा मार रहा है, ठीक है। ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके, वो बड़ा कमरा था पूरा, वहाँ पर टेबल लगा हुआ था और मिनिमम 150 वकील उसके अंदर आ गया। 3 कुर्सियां जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, इधर भी लोग बैठे हैं, मेरे साथ अली भी बैठे हैं और साथ में टीम बैठा हुआ है। अब मेरा ना सांस बंद होना स्टार्ट हो गया, वैसे ऊपर चढ़ रहे, कोई आ रहा है वकील को पूछ रहा है क्या हुआ, सारी डिटेल बता रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको डिटेल बताता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों सारा कुछ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है, कह रहे हैं। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया और वकील का काम भी बहस करना है, अपने लीगल राइट के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे, वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखिए, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट किया और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और इसने हमसे माफी मांगी, ठीक है। वीडियो स्टार्ट की, हाँ रजब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना, अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार, बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है। हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह ये नहीं करेगा। वकीलों के साथ वकील साहब भी है और इनके साथ, ठीक है, बात खत्म। ये वीडियो देखिए आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए,
उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रजब भट्ट से माफी मंगवा ली, 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ नदीम मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा कि हाँ रजब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना आया तो शायद रजब भट्ट माफी मांगने लगा। और मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग लिया है अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सॉरी का ऐसे भी नहीं बोला। क्यों बोलूँ? अभी बताता हूँ आपको, रीजन बताता हूँ कि सॉरी जहाँ गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी दोगी, बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहाँ गलती होती है। एनीवेज घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूँ ना तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए, 4-5 दरवाजे से, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए, बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। पता लग गया, बात निकल गई, वही बात है 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात जल्दी फैलती नहीं है, 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है भाई, आवाम इकट्ठी हो गई और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है कितना प्यार करते हैं, मैं मैसेज देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। भाई आवाम इकट्ठी हो गई, अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, तो बदमाशों का काम है लड़ना, आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है बस। एनीवेज मीडिया से बात करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट, इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, उनका बेसिकली एजेंडा, प्लान क्या था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इसे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज आ रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कुछ तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी, अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा, जो आशिक लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना तो उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे, और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसी वो गाड़ी व्हाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूँ, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूँ, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था, मेरे आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे कर रहा है, मुझे चुप्पी कर रहा है। एक बंदा इधर से आ रहा है, उसने मुझे अपनी इस तरह की सेम इस तरह की वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मुझे कहता कि मुझे पता सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैं गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरी यहाँ पर चुमी ली। ये वीडियो चल रही है साथ। गाड़ी में बैठ के निकले, नदीम मेरे साथ था, ना नदीम मेरे से नजर मिलाए, ना मैं नदीम से नजर मिलाऊं। दोनों शर्मिंदा थे कि क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पता नहीं था ना कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ, अल्लाह ने क्या प्लान किया हुआ। एनीवेज निकले, 5 से 7 मिनट में होटल पहुंच गए। अली भाई जो है अपने ऑफिस चले गए, थतली मच गई। फोन को मैंने हाथ में नहीं लगाया, फोन देखा भी नहीं। अच्छा, अब मैंने कुरान पर उठाया, मैं कोई बात झूठ नहीं करूंगा, और जिस चीज का मुझे किसी पे यकीन नहीं है मैं किसी को पॉइंट भी नहीं करूंगा। जब हमें मार पड़ना स्टार्ट हुई, पहली बात वहां पर नदीम का बैग गिर गया, वीडियो में आपको गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। नदीम के बैग के अंदर मेरा वो एलबी वाला छोटा बैग जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, वो बैग था। मेरे बैग में 1 लाख रुपए कैश था, 5-5 की 2 कॉपियां, 2-3 हज़ार का काम होगा बीच में से, और नदीम के बैग में 2 लाख रुपया था, नदीम के लैपटॉप वाले बैग में। जब वो बैग गिर गया, जब वो बैग हम तक पहुंचाया गया आफ्टर द फाइट, जब हम वो निकल लगे, उस बैग में से 3 लाख रुपया गायब था। सिर्फ हमारे अंदर कार्ड से पर्स था, या मम्मा ने जो तवीज़ दिया हुआ था मौला का नजर से बचाते थे वो था, और उसके नदीम के बैग में उसका लैपटॉप था और उसके ATM कार्ड थे। 3 लाख रुपया गायब था, जो हमने अपनी FIR में आगे भुगताऊंगा उसके अंदर लॉन्च करवाया। होटल पहुंचे, आना जाना स्टार्ट हो गया लोगों का। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इख्तियार था जो हमारे साथ हुआ। अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, मैंने बताया ना स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीजें जंबल हो जाती हैं। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, उस टाइम पे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वकील साहब आप ये बातें झूठ बोल रहे हैं कि आपने मेरा नाम PCL में डलवाया, सॉरी ECL में, जो कि ECL में नहीं PCL में था। आपने मुझे UK से लाहौर बुलाया, आपने फलाना किया, आपने मेरा ID कार्ड ब्लॉक किया। ये सारी बातें उस रियाज अली सोलंकी की हैं। मैंने अपनी आवाम को फर्स्ट टाइम अपना काउंटर जवाब दिया था। पिछले 1 साल से इसने मेरे ऊपर ये पर्चा करवाया 295 का, तो बनाउल बिला तौहीन नमाज का। ठीक है, मैंने इसको कभी जवाब नहीं दिया, मैं कभी पेशी पे नहीं था गया। ठीक है, इसने मेरे ऊपर 150+ वीडियोस बनाई हैं। पहले ये देखिए, रजब भट्ट को रजब भट्ट आया था, तो रजब भट्ट है जिसने रजब भट्ट 2% का पेन ब्लॉगर। चलो रजब भट्ट के खिलाफ जो मुकदमा, रजब भट्ट के खिलाफ जब यहूदियों का एजेंट रजब भट्ट, देखा 150+ मेरे रजब फैमिली का नाम लेके, रजब का नाम लेके इसने बनाई। मैंने कभी जवाब नहीं दिया।
सिर्फ उस दिन जब मैं पेशी से वापस आया, मैंने होटल बैठ के इसको जवाब दिया कि ये गलत गाइड आप ना करें कि मैंने नाम पीसीएल में डलवाया, मैंने यूके से लाहौर करवाया, मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक करवाया, मैंने बैंक अकाउंट सीज करवाया, नहीं करवाया। ये स्टेट ने करवाया, स्टेट ही करवा सकती है, आपने नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, अब आपने 150 वीडियोस बनाई हैं, आपने मुझे जो है वो तस्वीर किया है, आपने मुझे इतना डिस्कस किया है, मैंने तो कोई केस आपने नहीं करवाया, मैंने तो आपके करवाने पे बदमाश नहीं भिजवाया। सिर्फ मैंने अपना काउंटर किया, एक बार जवाब दिया, जो कि इनको बात फील हो गई। इन्होंने जो है लाहौर के वकील ने कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। इन्होंने कहा जो 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वकील मियां बिलाल, जिसका नाम मियां बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और, मुझे नाम उसका नहीं पता। इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा, मेरे पास चाय पानी मैं पिलाऊं। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना है, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। जो कि मियां बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया, इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दिया आपको कि इन्होंने सारा कुछ किया क्यों। इन्होंने प्लान किया था प्रॉपर, पहले हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा ली, हर चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है? स्वयं मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खड़काऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है? इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कर सकता हूँ? है कुछ? या मैं भी इसके घर के बाहर एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं, इसको बाहर निकालूं, इसको मारूं, करूं? नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया जवाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम एफआईआर करवाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके लाख 1.5 लाख टिकट करके कराची इसलिए नहीं था आया कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है। मैं इसलिए आया था जो मेरे ऊपर पर्चा हुआ है मैं उसको झूठा साबित करूं और मैं अपने आप को फ्री करूं, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं। मैं तो यूके से लाहौर आया इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो आया इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी, और काले कोर्ट को तो बिल्कुल नहीं मारनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, काला कोर्ट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है। जुबान से लड़ता है काला कोर्ट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहां से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा। हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवेज, मैंने हाथ बांध लिया कि जी आप मारें, आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, फिर मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, एक मैंने पकड़ लेना था, फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं था। एनीवेज, ये बात होगी। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों ही शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया, जहां जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन होगी, इतना मारा, ठीक है। अली भाई चले गए अपने इंटरव्यूज वाले, पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगेंगे। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हम एफआईआर करवाएंगे। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की, मतलब अली भाई और अली भाई के सारे बैरिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार कुटाई भी डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट तैयार करवा दी सिटी थाने में। लेकिन अब एफआईआर हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहाँ पर वकीलों के ऊपर एफआईआर होती ही नहीं है। सुनने में आया कि जी वहाँ के पहले जो कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में एफआईआर होती है। मैंने कहा ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ऐसे तो नहीं होता, एफआईआर तो करवाएंगे। रिक्वेस्ट की, तरला मिनता किया, सब कुछ किया। रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह पे आग की तरह फैल गई और पूरी जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एनीवेज, रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिफाई साहब, हमारे गवर्नर सिंह, वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया? तुम होटल क्यों गए? और जब तुम सुबह गए हो कचहरी, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेड था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए? मैं कहा मुझे इतना बड़ा मामला लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव अटैक हो जाएगा कि वो मारने ही आए हैं मुझे, वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, कहते हैं बस करो, मारना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बाद में कहते थे पहले मारते थे, चपेटे मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ पर मेरे छुरी लगी हुई है, ठीक है। खैर एनीवेज, उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कामरान टिफाई साहब ने मुझे डांटा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुमने आना है, जब तक मैं हूँ वहाँ पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास हो। ये मैंने मामलत की और मैंने फोन बंद किया। एनीवेज, अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट एफआईआर लॉन्च करवा दी रियाज अली सोलंकी के ऊपर और अब्दुल फातेह चांडियो के ऊपर, जिनको आपने देखा, क्योंकि मुझे ये मेन अक्यूज याद थे। उसके अलावा 3-4-5 लोग मुझे और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे और कहते थे इधर देख, इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। मुझे वो चेहरे याद है, बकाया पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मत कर, मुझे वो याद नहीं है। एफआईआर लॉन्च हो गई। अब वकील जो सारे थे ना वो श्योर थे कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी, हमारा डंडा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम एफआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन फिर जाहिर बात है, अब सोशल मीडिया का प्रेशर, तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आग की तरह जब बात फैल गई, फिर एफआईआर हुई।
अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, साथ में बंदा तू करेगा कि हमारा वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई, वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए। लोग लान तान कर रहे हैं, थू कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं कि ये कैसा तरीका है। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील हैं कायद-ए-आज़म, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते? उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे, आप बोल नहीं सकते, हाथापाई तो वो करते ही नहीं है। अब वहां पागल हो रही है, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देंगे, हमने ये वाला वकील नहीं बनना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है, जैसे वो आ रहे हैं, मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? एनीवेज, वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, रात को लेट नाइट एफआईआर हो गई। रिमेंबर, मैंने कुरान उठाया, मैं सिर्फ वो स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। एफआईआर जिस हो गई तो ये लोग वकील साढ़े 8 बजे जाके सिटी थाने के बाहर इन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए कि हमारे ऊपर एफआईआर दी तो दी कैसे, ठीक है। और दूसरी बात कि अब हमारी भी एफआईआर दे रजब भट्ट के अगेंस्ट, ये लेके हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, ये वीडियो देखिए। इस तरीके से कल एफआईआर दर्ज की थी 25-30 मुकदमा के लिए। तमाम लोग हमारे में सिटी कोर्ट थाने में गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी के लिए आए यहाँ पर। अब ऐसे जो के ना ये सब आए, तमाम मुकदमा गिरफ्तारी करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट ने जो एक ये ड्रामा रचाया है, इस ड्रामे के पीछे जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मज़हब पर नो कॉम्प्रोमाइज़, इसको एंड तक के इसको लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, एफआईआर भी इन्होंने करवाई है। हमने तो एफआईआर नहीं करवाई, अब हम बिल्कुल इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। तमाम गिरफ्तारी करवाने के लिए गिरफ्तार करें। हम इन छोटे हथकंडों से डरने वाले नहीं, 1 नहीं 10 एफआईआर कराएं, बिल्कुल हम खड़े हुए। थैंक यू। देख ली। थी कि अगर मैं देखूंगा मैं पहचान लूंगा। जो मुझे कह रहे थे हम जल्लाद हैं, जल्लाद, हम वकील नहीं हैं, बाद चैमन मुझे बिठा के ना मेरा मुंह पकड़ के रहे थे हम वकील नहीं हैं, हम जल्लाद हैं, ये सिंधी वकील हैं, सिंधी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि सिंधियों का कल्चर ये वाला नहीं है कि तुम लाहौर से 1400 किलोमीटर से मुझे बुलाओ और बुला के घर का दरवाजा बंद कर दो और अंदर बिठा के मारो। ये सिंधियों का कल्चर नहीं है। सिंधियों का कल्चर मेहमान नवाज और बहुत मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एफआईआर हो गई, सारी गेम इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, इनके ऊपर लान तान हो रही है, प्रेशर बिल्ड हो गया। इन्होंने सुबह 8 बजे जाके सिटी सेंटर जो थाना था, सिटी कोर्ट के पास थाना है, उसके बाद जाके धरना दे दिया, ठीक है। धरना दे कहते कि अब ये जो हमने बयान दिया ना कि इसके बॉक्सर्स ने पहले अटैक किया, इन्होंने वकीलों को तस्लील किया, पहले वकीलों को धक्के मारे, फिर वकीलों ने काउंटर में जवाब दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी मनगढ़ंत कहानी बनी एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। अब जो सिटी सेंटर के एसएचओ साहब थे उन्होंने कहा कि जी काउंटर एफआईआर हो ही नहीं सकती, कैसे एफआईआर दे दूं मैं, एफआईआर बनती ही नहीं है। इन्होंने उसको मारा, उसके साथ बदतमीजी की, उसकी वीडियोस वायरल हुई। एक आम बंदों वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे। दरवाजा खुल रहा हो, कहाँ से इसका रास्ता, इसका रास्ता कहाँ से, हेलो रास्ता कहाँ से कमरों का, या दरवाजा खोल। कौन है ऐसे जो तुम लोगों का सर, ये अरे तेरी रिसाले की ऐसी की तैसी। ये रे सारे। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कौन है ऐसे, जो आप है सिटी कोर्ट के?
कहाँ है? ये तू वहाँ? ऐसे तो आ गया ये रहा। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ उसकी। 4 घंटे अपने घर में चलो, चल निकलो, 4 घंटे से मेरे माँ मेरी माँ की ऐसी की तेरी हमारे घर में ऐसा गाड़ी क्यों दे? अरे चल गाड़ी देंगे। ये सारे पुलिस वाले, ये देखो, बंद कर दे दरवाजा। देख अरे सबको बुलाओ। ठीक है, मतलब सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई? अगर मैंने अपनी बात करता हूँ, मैंने जो उसको जवाब दिया था, आके जब मैं कोर्ट से फ्री हो गया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन ब्लॉगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? आप क्या हैं? आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं। हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौम राइट देती है जब हम अपनी डिबेट कर सकें, आपके ऊपर तनकीद कर सकें। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियो मेरे नाम पे बनाई हैं, तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी? आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज, ये सारी बातचीत हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा हमें अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए, वरना रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर दो, काउंटर एफआईआर दो। जिन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि वो आया, अच्छा चलो मैं अगर आया भाईजान, मैं कुरान पाक दोबारा ले आता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, कोर्ट के अंदर सारे कैमरास लगे हुए ना, आप लोगों की तो अपनी कोर्ट है, कैमरास निकलवाएं, देखें जजेस गेट से जब मैं एंटर आया मेरे साथ कौन था, मैंने कौन से वकील से बदतमीजी की, मैंने तो सर नीचे किया, तो मैं चल रहा था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई काम डलना है। आप लोग पीछे से आए हैं, मैंने सारे सबूत लगाए हैं और आप मार कुटाई करना स्टार्ट करती है। मनगढ़ंत कहानी, झूठी बातें ना करें और ना लोगों को गुमराह करें, क्योंकि वकील को ये चीजें सूट नहीं करती। ठीक है, आप उस कैमरा की सिटी कोर्ट की जो है ना, सिटी कोर्ट की कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालें। अगर आप वो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं, इनका बड़े से बड़ा वकील, छोटे से छोटा वकील, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, अगर आप मुझे वो सिटी कोर्ट की जो है वो सीसीटीवी निकाल देते हैं और दिखा देते हैं कि मेरे किसी बंदे ने, जो हम 3-4 लोग थे, या मैंने किसी वकील से बात भी की है राह चलते हुए, बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, तो भाई मैं सिटी कोर्ट वेरी नेक्स्ट डे आऊंगा, सिटी कोर्ट सेंटर में बैठूंगा और कहूंगा ये लो उस तरह मेरी टेंड करो और सारे मिलकर मुझे मारो, तब तक मारना जब तक मैं मरना चाहूँ, तब तक मारना। अगर वो ऐसी चीज दिखा देती फिर आपकी अफेयर भी हो जाएगी, जब आप सबूत दोगे हमने बदतमीजी पहले स्टार्ट की थी, मैं तो सिर्फ आया था अपनी टेंडर्स लगाने, आप लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके कोर्ट के अंदर मारा। ठीक है, ये हो गई बात। अब एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हो गई है, हमने वहां पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की मैंने अपना सारा केस पुट किया, मैंने कहा जी मैंने करनी है। अली भाई ने, मियां अली शफाक ने अपने ऊपर लेके वो केस, अली भाई उसके मुद्दई बने, अली भाई ने एफआईआर दी, मैं कंप्लेनेंट बीच में बना, हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई। अब इनको यकीन ना आए कि ये क्या हो गया, जिंदगी में पहली बार तो किसी वकील के ऊपर एफआईआर हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब एफआईआर हो गई फिर न्यूज चैनल्स पे चल पड़ा, इन्होंने फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियां स्टार्ट कर दी। लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े ही प्यारे रियाज शरादी, जो कि मुझे जरा ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल लगते हैं, हमारे रियाज शरादी साहब जो कि वजीर हैं औकाफ सिंध गवर्नमेंट के, उसके बाद मैंने आपको बताया गवर्नर सिंध गवर्नमेंट सॉरी साहब बड़े भाइयों की तरह हैं और उन्होंने प्रॉपर अपना रोल अदा किया। उनका नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, सिंध में है, सिंध का कल्चर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमारे ज़ियाल अंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर उसके बाद हमारे एक वकील भाई हैं, सीनियर वकील है एडवोकेट जबरान नासिर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑल सिंध। ठीक है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सब ने बहुत साथ दिया। शर्जील मेमन साहब, उन्होंने बयान दिया, आप सबका शुक्रिया। उसके अलावा जितने मेरे क्रिएटर्स हैं, जितने हमारे इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने स्टोरीज लगाई, जिन्होंने मजम्मत की इस चीज़ की, चाहे वो लाहौर की चाहे कराची की, जिन्होंने भी किया, जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी शुक्रिया। ठीक है, आप सबका शुक्रिया, आप लोगों के साथ स्टैंड किया। ठीक है, ये सारी स्टोरी थी। एफआईआर इनके ऊपर अभी लॉन्च हुई भी है, इनकी भरपूर अभी कोशिश है कि मेरे ऊपर ये काउंटर एफआईआर करवाएं। ठीक है, और मजीद मुझे कराची बुलाएं, मजीद मेरी तस्लील करें। फिर ये वहाँ पर बयानबाजियाँ भी कर रहे हैं कि 13 को आना ना तो दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। मैं कहा चलो कर देना, इस बार प्लीज़ मार के भेजना, जिंदा नहीं, इस बार भेजना, क्योंकि पिछली बार बथेरा तुम लोगों ने मार लिया, बथेरा मार लिया। सॉरी का एस भी तुम लोग नहीं निकलवा पाए, आंख से एक आंसू भी तुम लोग नहीं निकलवा पाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने सब्र मुझे बहुत दिया। लेकिन एक टाइम पे ना मैंने सोच लिया था कि 2025 जा रहा है, 2 दिन रह गए हैं, ये जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा। मैं एक बार मेरे जहन में आ गया। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी जो गवर्नमेंट है उस पर मुझे यकीन था। एफआईआर हमारी लॉन्च हुई भी है, अल्लाह खैर करेगा, आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती रहेगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। माजरत 2 दिन बिल्कुल मैंने ब्लॉग को शूट नहीं किया, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। मुझे इस चीज़ को डाइजेस्ट करते हुए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, इसको मानते हुए कि ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है, ये सच है, मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। मेरा ज़हन नहीं मान रहा था कि ये सच है, वाकई सच में ऐसे हुआ। अली भाई थैंक यू सो मच, आई लव यू, आपने बहुत साथ दिया, आपने प्रॉपर स्टैंड किया, दीमा मेरी जान चला गया। इस तरफ लाहौर मुझे जो है वो 2 से 4 गालियाँ निकाल रहे हैं, समझ जाके क्यों नहीं गया, ऐसे उन्हें आ रहे हैं सेंटर में ही। अभी जब ये मारकुटाई वाला सीन हुआ है, रात को सोया हूँ, सुबह उठाऊँ तो चौधरी साहब और अली भाई दोनों बगैर बताए पहुँच गए कराची। उन्होंने आपको कोई लड़ना नहीं था, लेकिन मॉरल सपोर्ट होती है ना कि तू फ़ोन नहीं उठा रहा था, हम तेरे पास आ गए। चौधरी साहब आई लव यू, अली भाई थैंक यू, आए हैं, आके तो खाना शाना खिलाया, मुझे दवाई शोई खिलाई है, थोड़ा सा ज़रा
हंसाया खिलाया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, खैर ये देखा तो चौधरी साहब ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए, अली भाई भी रोने वाले हो गए। फिर जब हमारी एफआईआर हो गई, हमारा कोई काम नहीं रहा, तो वेरी नेक्स्ट डे की हमने टिकट्स करवाई। तो आपने शॉर्ट कल दाखला देखा, कल रात को मैं लाहौर लैंड कर गया। अब आगे क्या इसका प्रोसीजर होता है वो तो अभी भी सारे वहाँ पर बयानबाजियाँ चल रही हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं। स्टोरी सारी यही है जो मैंने बता दी है, ठीक है। 29 तारीख गुजर गई। अब जो हमारे वकील हैं लाहौर वाले मियाँ बिलाल साहब, बेसिकली ये मियाँ बिलाल और रियाज अली सुलंगी ने मिल के सारा काम किया है कि हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, और हम तो वकील है, हमें किसी ने कुछ क्या ही कहना है। रजब भट्ट आया था 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट, 1% के 2 रजब भट्ट, 2 रजब को रजब भट्ट आया था सिटी कोर्ट। इसने जिस तरह वकला के लिए गलत अल्फाज कहे थे और इसका कहना था कि भाई ये हमारा पंजाब के जो वकील है हमारा खोखर साहब है, खोखर साहब, हमने मियाँ बिलाल साहब, हमने आपका बदला ले लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आइंदा ये कभी भी शख्स नमाज की बेहुरमती ना करेगा और वकला के लिए कभी भी इस किस्म के अल्फाज ना बोलेगा कि वकला के लिए जिस तरह से वकला को छेड़ा, आज वकला ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी जिंदा है इंशाल्लाह। अब मियाँ बिलाल साहब की कहानी ये से आंसू निकला, हंसता हुआ गया बाहर, आवाम का प्यार देखा, वैसे दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। सिंध गवर्नमेंट थैंक यू सो मच, कामेंट सॉरी साहब, गॉड ब्लेस यू, जितने वकील हजरात साथ थे सबका शुक्रिया। और टोटल सिंध की आवाम, कभी ये नहीं सोचना कि मैं कराची से निराश हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, कराची भी मेरा अपना शहर है। बस होती हैं दो चार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में आपको सबक सिखाती हैं। बाकी सिंध की जो आवाम वो प्यार करती है, आई नो दैट वेरी वेल। सी यू गाइज इन द नाइट, जो थोड़ी काम है उसके साथ, लव यू, खुश रहें। ये मेरी साइड की सारी टोटल स्टोरी थी। जाता जाता एक बात बता देता हूँ, जो ये एक कहानी बना रहे थे ना, पहले इन्होंने कहानी बनाई कि मैंने वकीलों को बदनाम किया है, वो झूठी। वकीलों को बदनाम तो आप खुद कर रहे हैं, 1 साल से आप जो है वो बयानबाजियां मेरे बारे में कर रहे हैं, 150 वीडियोस बना ली, तब नहीं वकील बदनाम हुए। वकील का तो ये काम ही नहीं है, वकील तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। 150 वीडियो आपने मेरे खिलाफ बनाई है, तब वकील बदनाम नहीं हुए। अगर मैंने आपको एक बार जवाब दे दिया है, अपनी रेपुटेशन को काउंटर किया है, तो वकील बदनाम हो गए। वाह वाह वाह, क्या असूल आपके हैं। मैं वकीलों की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे यार दोस्त, मेरा बहनोई, कुछ सारे वकील है, वो सब ये जानते हैं। मैनिपुलेट करना आवाम को छोड़ दें। पहले आप लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि वकीलों को बदनाम किया, फिर जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई, फिर आपने कहा कि जी ये तौहीन मजहब, ये यहूदी एजेंट है। देखो खुदा दा वास्ता जी, जान अल्लाह ने ही देनी है, इत्थे रही नहीं हर चाह, बथेरा फेम ले लिया, बस करो, ठीक है। रात को मिलते हैं।